बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस न्यूज़ को रीड करने वाले हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। तो सबसे पहले हेडलाइन है ममता रूल्स आउट। तो ममता ने रूल आउट किया है। अब रूल आउट एक वर्ब है, ममता यहाँ पर सब्जेक्ट है। जो ये ममता लिखा है वैसे ऐसा लगता है जैसे ये ममाता लिखा हुआ है, बट ये ममता है। ममता ने रूल आउट किया। रूल आउट मतलब होता है इनकार करना। और ये रूल आउट जो वर्ब है यहाँ देखिए एस लगा हुआ है, तो ये न्यूज़पेपर है इसलिए हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है चाहे बात पास्ट की हो। तो ममता ने इनकार किया है। किससे मना किया है? एलएस इलेक्शन अलायंस से। एलएस मतलब लोकसभा, इलेक्शन जो अलायंस है, अलायंस मतलब गठबंधन। गठबंधन क्या होता है आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8th 9th 10th में। तो उनमें इसका एग्जैक्ट हिंदी में आपको बता देता हूँ। गठबंधन इसको बोलते हैं जब 2 या 3 सरकारें जुड़कर एक पार्टी बनाते हैं, उसको अलायंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद कर लें पहले तो, अलायंस। एक ये ऊपर वाला वर्ड याद कर लें, ये वर्ब है रूल आउट, इनकार करना किसी चीज़ से। तो ममता जो है तो उन्होंने इनकार करा है लोकसभा इलेक्शन गठबंधन से। किसके साथ अलायंस? विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। आई होप समझ में आ गया, सिंपल था। अब देखिए आगे, और जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे तब तक आप न्यूज़पेपर कभी भी अच्छे से रीड आउट नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है रूल्स का आना। जब तक आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते तब तक आप न्यूज़पेपर को नहीं समझ सकते हैं, और जब तक आपको वोकैबलरी नहीं आती तब भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो 50% रूल्स, 50% वोकैबलरी, तभी आप न्यूज़पेपर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। तो ये होगी हेडलाइन। अब आ जाइए सब हेडिंग के ऊपर। शी सेज, वह कहती है, या फिर ऐसा कहें कि उनका कहना है। तो शी सब्जेक्ट, सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उनका कहना है मतलब ममता का कहना है। द पार्टी रिजेक्टेड, पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिजेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पार्टी ने ठुकरा दिया। क्या ठुकराया? तृणमूल्स ऑफर, तृणमूल के ऑफर को। अब ये तृणमूल क्या है? ये भी एक पार्टी है। तृणमूल जो ममता की पार्टी है वेस्ट बंगाल में, और ये जो यहाँ पार्टी लिखा है ये कांग्रेस की बात हो रही है। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया तृणमूल के ऑफर को। कौन सा ऑफर? ऑफ 2 सीट्स, 2 सीट्स का। फिर आगे सेमीकोलन लगा हुआ है, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ द नेशनल अलायंस, जो भविष्य है नेशनल अलायंस का। अब यहाँ पे फिर से देखिए वर्ड आ रहा है नेशनल अलायंस, इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय गठबंधन। तो राष्ट्रीय गठबंधन का भविष्य विल बी डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ये है द फ्यूचर ऑफ द नेशनल अलायंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो ये जो भी नेशनल अलायंस का भविष्य है वो डिसाइड किया जाएगा आफ्टर, बाद में, द लोकसभा पूल्स, पूल्स मतलब चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा। शी एड्स, वो कहती हैं, मतलब उनका कहना है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए नीचे मेन न्यूज़ की तरफ। तो कोलकाता से न्यूज़ है ये। द तृणमूल कांग्रेस हैज़ शट द डोर। जो तृणमूल कांग्रेस है, तो एक तो मेन कांग्रेस पार्टी, और कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है, हैज़ शट, इसने शट कर दिया है मतलब बंद कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसको बंद किया? द डोर, दरवाजे को। कौन सा दरवाजा? ऑन एनी अलायंस, किसी भी गठबंधन को लेकर। तो कोई भी गठबंधन, उसको लेकर इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि अब कोई गठबंधन नहीं होगा। और किसके साथ कह रहे हैं? विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ। कहाँ पर? इन वेस्ट बंगाल में, फॉर द लोकसभा इलेक्शन, तो इस इलेक्शन के लिए। तो सिंपल था,
यहाँ पे लगा हुआ है हैज़ शट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे आ रहा है ऑन एनी अलायंस कि कोई भी गठबंधन पर जो दरवाज़ा है वो अब उनके लिए बंद है। आगे लिखा है विद, मतलब साथ में, पार्टी चीफ जो है एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। तो जो पार्टी चीफ हैं और स्टेट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, एडिंग दैट, तो इन्होंने ये भी कहा द फ्यूचर ऑफ अ नेशनल अलायंस, नेशनल अलायंस का, राष्ट्रीय गठबंधन का भविष्य, वुड बी कंसीडर्ड, तो इस पर विचार किया जाएगा। अभी देखिए वुड भी लगा हुआ है क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन यूज हो रही है हमारी यहाँ पर, और कंसीडर मतलब कंसीडर होता है विचार करना, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस पर विचार किया जाएगा आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन के बाद। आई होप समझ में आया। ऊपर आपने देखा था वहाँ पे विल भी लगा था, यहाँ पे वुड भी लगा है क्योंकि ऊपर इंडेफिनिट में था, और ये जो ये पैराग्राफ होते हैं यहाँ पे रूल एग्जैक्ट लगते हैं जैसे भी होते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। और आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, जहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश को आपको सिखाया है कंप्लीट। उसके बाद ही हमने न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, एस्से रीडिंग एंड राइटिंग ये सब करना शुरू किया था, क्योंकि बिना रूल्स के अगर आप सीधा ये शुरू करेंगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, फिर आपको इंग्लिश मुश्किल लगेगी। इसीलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं विद मोर देन 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस इन माय बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा वुड भी क्यों लगा है। ये नरेशन है, नरेशन का वीडियो नंबर है 200 आई थिंक 19, 20, 21, 4 पार्ट है, फुल डिटेल में देख लीजिएगा। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमाज है नीचे तक। शी सेड, ममता ने कहा, क्या बोला, आई हैड नो डिस्कशंस, मतलब मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है विद द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ। तो डिस्कशंस मतलब चर्चा, हमारी कोई चर्चा नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ, और एनीवन एल्स, या फिर किसी और के साथ भी। वी हैड गिवन, हमने दिया था, हैड गिवन, गिवन थर्ड फॉर्म है, वी सब्जेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और ये जो ऊपर आई हैड लगा हुआ है, आई हैड नो डिस्कशन, डिस्कशन तो है नाउन, तो ये पोजेशन का चैप्टर है, पास्ट पोजेशन। और नीचे वी हैड गिवन, हमने दिया था, अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव, विच, जिसे, विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यूज हुआ है प्रपोजल के लिए, तो जिसे दे रिफ्यूज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, जिससे इनकार किया शुरू से ही इन्होंने। सिंस देन, तब से, आवर पार्टी हैज़ डिसाइडेड, हमारी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, दैट कि वी विल फाइट, हम फाइट करेंगे, अलोन, अकेले, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। आई होप क्लियर हो गया। पहला इसमें ये यूज हुआ पोजेशन का रूल, फिर यूज हुआ पास्ट परफेक्ट हैड गिवन, उसके बाद साथ में लगा हुआ है विच यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद यहाँ यूज हुआ हैज़ डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर दैट से जोड़कर विल वाला सेंटेंस फ्यूचर को बता रहा है। अगर यहाँ हैड लगा होता और आवर पार्टी हैड डिसाइडेड तो हम लिखते वी वुड फाइट, राइट। तो पूरा मतलब क्या निकल गया कि हमारा कोई डिस्कशन नहीं था कांग्रेस पार्टी के साथ या किसी और के साथ भी, हमने एक प्रपोजल दिया था जिसको शुरू में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तब से हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम अकेले लड़ेंगे वेस्ट बंगाल में। नाउ नेक्स्ट, द तृणमूल हैज़ एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन, तो तृणमूल ने एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस एक वर्ब है यहाँ पे जिसका मतलब होता है व्यक्त करना, मतलब अंदर से किसी चीज़ को निकालना, शो करना। तो तृणमूल ने भी एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया है फ्रस्ट्रेशन को, तनाव को, किसके साथ, विद द सीट शेयरिंग टॉक्स, मतलब जो सीट जो है उसका बंटवारा, सीट शेयरिंग होता है सीट का बंटवारा, और टॉक्स मतलब बात, जो भी इस सीट को लेकर बंटवारे की बात है, तो इस चीज़ को लेकर व्यक्त किया है अपना गुस्सा जो है, तनाव जो है। वेयर, जहाँ पर, तो कौन सी टॉक्स कह रहे हैं,
जहाँ पर वेयर इट ऑफर्ड, जहाँ पे इसने प्रस्तुत किया था, ऑफर किया था 2 सीट्स टू द कांग्रेस, कांग्रेस को 2 सीटें। आई होप क्लियर हो गया। इट यहाँ पे यूज हुआ इस पार्टी के लिए और ऑफर्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, द कांग्रेस हैड सॉट 6 सीट्स। तो कांग्रेस ने मांगी थी, सीक मतलब होता है मांगना, खोजना, सीक का थर्ड फॉर्म होता है सॉट और हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। कांग्रेस ने मांगी थी 6 सीटें। नेक्स्ट है ऑफ द 42 एमपीज, 42 एमपीज में से। अब यहाँ पे देखिए ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको याद हो तो शायद पिछले से पिछला वीडियो था जो मैंने पूरा डिटेल में आपको कराया था, जहाँ पर हमने यही वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, ये ऑफ क्यों लगता है और इसका मतलब हम निकाल रहे हैं उसमें से। तो ऑफ द 42 एमपीज, तो ये क्यों लगा था आप देख लीजिएगा। पिछला या उससे पिछला, मतलब पिछली 2 या 3 वीडियोस के अंदर मैंने पूरा डिटेल में ये बताया था आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं 42 एमपीज में से कौन से 42 एमपीज, दैट जो बंगाल सेंड्स, बंगाल भेजता है, टू द लोकसभा। तो 42 एमपीज में से जो बंगाल भेजता है लोकसभा में, 2 आर करंटली फ्रॉम द कांग्रेस, 2 करंटली मतलब फिलहाल कांग्रेस से हैं, एंड 23 आर फ्रॉम द तृणमूल, और 23 हैं तृणमूल पार्टी से। आई होप क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक तो यूज हुआ हैड सॉट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा है, और उसके बाद बंगाल सेंड्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और उसके बाद आर करंटली, करंटली मतलब हाल ही में या फिलहाल। तो आई थिंक बाकी सिंपल है, इसके आगे बढ़ते हैं। द कांग्रेस कंटिन्यूड, कांग्रेस ने जारी रखा, टू क्लिंग टू, क्लिंग टू मतलब होता है चिपके रहना किसी चीज से। तो कांग्रेस ने जारी रखा, चिपके रहना मतलब किसी चीज के साथ वो जुड़े हुए हैं। किससे क्लिंग टू, होप, आशा। कौन सी आशा, फॉर अ वे, फॉर अ वे फॉरवर्ड मतलब एक रास्ता फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का, इन द डिस्कशंस, जो भी बातचीत है, चर्चाएं हैं उनमें। तो कांग्रेस ने जारी रखी अपनी उम्मीद आगे बढ़ने की डिस्कशंस में। आई होप ये क्लियर हो गया। ये अच्छा वर्ड है क्लिंग टू, कोई व्यक्ति किसी चीज से चिपका रहता है, क्लिंग टू। और होप मतलब आशा, वे मतलब एक रास्ता, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, और डिस्कशंस इज वार्तालाप। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जारी रखा अपनी उम्मीद को आगे बढ़ने की डिस्कशंस में, विद साथ में कम्युनिकेशन चीफ, जो भी कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो भी चीफ हैं संचार के, कम्युनिकेशंस के, नाम है उनका जयराम रमेश। साथ में ये जो चीफ है जयराम रमेश, स्ट्रेसिंग, इन्होंने जोर दिया, दैट की बोथ पार्टीज वर इंगेज्ड, कि दोनों पार्टीज व्यस्त हैं। अब यहाँ पे वर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ देखिए दैट लगा हुआ है, इससे पहले का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए दैट के बाद भी हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उन्होंने तो ये कहा होगा बोथ पार्टीज आर इंगेज्ड, बट किसी की बात कोई और बता रहा है इसलिए पास्ट में। तो बोथ पार्टीज वर इंगेज्ड, दोनों पार्टीज व्यस्त थी, लगी हुई थी। इंगेज एक यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यस्त होना, लगे हुए होना किसी काम में। तो किस में लगे हुए थे, इन अ फाइट, एक लड़ाई में, अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के साथ मतलब बीजेपी के विरुद्ध। तो इंगेज्ड इन। नाउ नेक्स्ट है मिस बनर्जी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, तो इन्होंने ये भी एक्सप्रेस किया क्या, हर डिसप्लेजर, अपना जो नाखुशी थी, प्लेजर होता है खुशी और डिसप्लेजर मतलब नाखुशी, तो उनकी जो भी निराशा थी, डिसप्लेजर था, उसको भी एक्सप्रेस किया, दैट की द कांग्रेस हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हर, कि कांग्रेस ने उनको नहीं बताया था, दैट की इट्स ऑन गोइंग भारत जोड़ो नव्य यात्रा वुड एंटर वेस्ट बंगाल, कि जो उनकी ये जो भारत जोड़ो नया नव्य यात्रा जो है ये एंटर करेगी वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने ये नहीं बताया था। तो उन्होंने तो ये कहा होगा ना, कांग्रेस हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी, कि मुझे नहीं बताया है।
तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहे हैं तो हैड नॉट हो गया हैज़ हैव का, और मी का हो गया हर, तो उसको नहीं बताया था। इट्स ऑन गोइंग मतलब उनके चल रही भारत जोड़ो नव्य यात्रा, वुड, और वुड विल का वुड हो गया, एंटर लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया। ऊपर क्या लिखा है, नो डील मतलब कोई डील नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है एड्रेसिंग ये संबोधित कर रही हैं अ गैदरिंग, एक गैदरिंग को, गैदरिंग होती है इकट्ठ, जो इकट्ठा हो जाते हैं लोग उसको कहते हैं गैदरिंग को, इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ऑन वेनसडे को। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें और सीखने को मिली होंगी वोकैबुलरी के साथ। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो 1 ईयर का प्राइस है जस्ट 799, और वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शेयर कर दें, और साथ में अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, अभी दीजिए इजाज़त।